मंदिर में नतमस्तक हूँ उसके आसन में। वही पूज्य परमेश्वर है, आए उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य। वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य। वही प्रकाश है सारे जग का, वो ज्योति भर ले तन मन में। आओ चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हूँ उसके आसन में। वही पूज्य परमेश्वर है, गाए उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो। पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को हे धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। बीती रात के लिए, बीती रात के लिए, अच्छी नींद के लिए, अच्छी नींद के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मन के आनंद के लिए, मन के आनंद के लिए, दिल के खुशियों के लिए, दिल की खुशियों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते और हैं आपकी स्तुति करते हैं, और आपकी स्तुति करते हे हैं। प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, आज के प्रातः काल में, आज के प्रातः काल में हम सबों को, हम सबों को आपके मंदिर में, आपके मंदिर में एकत्रित करने के लिए एकत्रित करने के हम लिए आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते और हैं आपकी स्तुति करते हैं, और आपकी स्तुति करते हम हैं। सबों से, हम सबों से बेहद प्यार करने के लिए, बेहद प्यार करने के लिए, हमें क्षमा करने के लिए, हमें क्षमा करने के लिए, बार बार माफ करने के लिए, बार बार माफ करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं, और आपकी स्तुति करते हे हैं। प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हमारी जरूरतों में, हमारी जरूरतों में हमारे लिए प्रबंध करने के लिए, इंतजाम करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं, और आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ
प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार उस प्रभु ने हम सबों को उसके पवित्र मंदिर में आज के इस प्रातः काल में एकत्रित किया है। कितना रमणीय है प्रभु के मंदिर में समय बिताना, जैसा कि स्रोतकर्ता लिखता है स्रोत 84 पद संख्या 11 में, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन प्रभु के मंदिर में रहना कितना अच्छा है। दुष्टों के शिविर में समय बिताने के बजाय ईश्वर के मंदिर के सीढ़ियों में खड़ा होना कितना रमणीय है। हकीकत में भाइयों बहनों, कितना आनंदमय है, कितना रमणीय है प्रभु के द्वार में समय बिताना, प्रभु के चरणों में बैठना, प्रभु का वचन सुनना और प्रभु में आनंद मनाना। हकीकत में इससे बेहतर समय और संदर्भ हमें नहीं मिल सकता है। प्रभु ने हम सबों पर यह अनुग्रह प्रदान किया है कि हम प्रभु के छत्र छाया में सुरक्षित रहें, प्रभु के चरणों में आएँ, प्रभु की स्तुति आराधना महिमा करें। आज के इस दिन में प्रभु अपने वचन के द्वारा कहता है, मैं तुम्हें शांति दूंगा। जीवित प्रभु यीशु ने दिया हुआ विशिष्ट वरदान है शांति। शांति का अभिवादन किया प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से, जो डर गए थे, घबराए गए थे। प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले, और वही शांति का वरदान प्रभु आज के दिन में घोषित करता है हर एक व्यक्ति के लिए। प्रभु चाहता है कि हम सबों को प्रभु की शांति मिले, जो शांति दुनिया नहीं दे सकती, दुनिया की चीज़ें, दुनिया की वस्तुएं नहीं दे सकती, वो शांति प्रभु देना चाहता है। ग्रहण करें उस शांति को, और उस प्रभु के शांति में, प्रभु के प्रेम में हम सभी बने रहें। आइए इस मिस्सा बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हमारे गुनाह, गलती, पाप, अपराधों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगें। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा तू हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करता है। हम सबको अटल विश्वास और भरोसे का वर दे कि हम तेरी प्रतिज्ञाओं पर कभी संदेह ना करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 14 पवित्र वचन 19 से 28 तक। कलीसिया को बुलाकर वे बताने लगे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया। कुछ यहूदियों ने अंताकिया तथा
इकोनिया से आकर लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे पेतरुस को पत्थरों से मारकर और मरा समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए। किंतु जब शिष्य पौलुस के चारों ओर एकत्र हो गए तो वह उठ खड़ा हुआ और नगर लौट गया। दूसरे दिन वह बरनबास के साथ देरबे चल दिया। उन्होंने उस नगर में सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत से शिष्य बना लिए। इसके बाद वे लिस्त्रा और इकोनिया होकर अंताकिया लौटे। वे शिष्यों को ढाढ़स देते थे और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि बहुत से कष्ट सहकर हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। उन्होंने हर एक कलीसिया में पुरोहितों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया जिससे वे लोग विश्वास कर चुके थे। वे पसीदिया पार कर पाम्फिलिया पहुँचे और परजे में सुसमाचार का प्रचार करने के बाद अतालिया आए। वहाँ से वे नाव पर चढ़कर अंताकिया चल दिए, जहाँ से वे चले गए थे और जहाँ लोगों ने उस कार्य के लिए जिसे उन्होंने अब पूरा किया था ईश्वर की कृपा मांगी थी। वहाँ पहुंचकर और कलीसिया की सभा बुलाकर वे बताने लगे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया और कैसे गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। वे बहुत समय तक वहाँ शिष्यों के साथ रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करें। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करें। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहें। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करें, जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाएं। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करें। मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहे। सभी मनुष्य सदा सर्वदा उसका पवित्र नाम धन्य कहें। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करें। जय घोष। हालेलुया। मसीह को दुख भोगना, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करना था। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसे नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा, मैं जा रहा हूँ और फिर तुम्हारे पास आऊँगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, क्योंकि पिता मुझसे महान है। इस प्रकार मैंने पहले ही तुम लोगों को यह बतला दिया, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूँगा, क्योंकि इस संसार का नायक आ रहा है। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु यह आवश्यक है कि संसार जान जाए
कि मैं पिता को प्यार करता हूँ और पिता ने मुझे जैसा आदेश दिया है मैं वैसा ही करता हूँ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, एक छोटी सी बात आज के सुसमाचार में से हम समझने की चेष्टा करें, कोशिश करें, प्रयास करें। और ये बात सुनने में बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है और यूं ही हम लोग इस्तेमाल करते भी हैं। क्या बात है वो? प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। प्रभु की शांति यह विशिष्ट वरदान है जीवित प्रभु यीशु का। पुनरुत्थान के बाद प्रभु ने अपने शिष्यों से इन्हीं शब्दों से बार बार संबोधित करते हुए कहा तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। क्या अर्थ है इस शब्द का? क्या अर्थ है इस शब्द का? रहस्य, इसका अर्थ, इसका मर्म हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रभु कहता है वह संसार की शांति जैसे नहीं, संसार तुम्हें ऐसी शांति नहीं दे सकता, संसार की कोई चीजें तुम्हें ऐसी शांति नहीं दे सकती, कोई वस्तुएं ऐसी शांति नहीं दे सकती, कोई इंसान ऐसी शांति नहीं दे सकता, कोई रिश्ता, कोई वास्ता ऐसी शांति नहीं दे सकता जो प्रभु दे सकता है। इसलिए इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये कोई निरा शब्द नहीं, तुम्हें शांति मिले, कोई निरा शब्द नहीं है। दिस इज नॉट एन एम्प्टी वर्ड, पीस बी विद यू। नो, दिस इज वेरी वेरी a heavy word, a deep word, a theological word. Peace be with you. Which means when the first sin came into this world, there was disturbance. शांति भंग हुई। जब पहला पाप इस धरती पर आया, शांति भंग हुई। शांति भंग हुई मतलब इंसान का रिश्ता ईश्वर के साथ कट गया। There was disturbance, soul to soul disturbance. आत्मा उस परमात्मा से विचलित हुई। जब पाप हुआ वो डिस्टर्बेंस आया, शांति भंग हुई। अब उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, शांति जो भंग हुई थी पहले पाप के प्रवेश के साथ, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए ईश्वर को इस धरती पर आना पड़ा, कष्ट उठाने पड़े, सूली पर मरना पड़ा, मृत्यु को हराना पड़ा और उसके बाद मृत्यु को हराकर पुनर्जीवित होना पड़ा। इसलिए प्रभु कहता है ये शांति दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई शक्ति, कोई ताकत, कोई तत्व तुमको नहीं दे सकता। ये शांति मैं तुम्हें देता हूं, क्योंकि जो शांति तुमने भंग की है संसार की शुरुआत से ही पाप करते हुए, उसको मैंने दोबारा एस्टैब्लिश किया है, दोबारा मैंने स्थापित किया उस शांति को। एंड दैट इज द पीस दैट आई एम गोइंग टू गिव यू। And that is the peace that I am going to give you, which I have established through my suffering, death and resurrection. Hallelujah. 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 इसलिए भाइयों बहनों, ये निरा शब्द नहीं है, बहुत ही गहरी बात है, बहुत ही रहस्यमय बात है। इस बात को समझने की जरूरत है। प्रभु कहता तुम्हें शांति मिले, यानी कि हमारे घर परिवारों में जो क्लेश, जो तनाव, जो लड़ाई, जो मारपीट या ऐसी बातें जो होती हैं, वो एक क्या है, एक सिम्टम्स है, एक थोड़ा सा झलक मात्र है, एक झलक मात्र है कि हम डिस्टर्ब्ड हैं, शांति भंग हो गई है। वो एक झलक मात्र है। जैसे मान लो एक बर्फ का टुकड़ा आप पानी में डालें, उसका 9 हिस्से पानी में डूबता है। बर्फ का टुकड़ा एकमात्र हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई देता,
जो हमारे जीवन में या दुनिया में या कोई परिवार में आज के दिन में जो डिस्टर्बेंस दिखाई देता है ना, लड़ाई झगड़ा क्लेश तनाव चिंता मारपीट वो ये गाली गलौज, ये सब 1% है वो, यानी कि वो सब एक आउटकम है उसका, एक बाहर से दिखाई देने वाला हिस्सा मात्र है। यानी कि 9% अलग डिस्टर्बेंस अंदर है, उसको दिखाई नहीं देता। इसलिए प्रभु ने जो शांति की घोषणा कि तुम्हें शांति मिले, वो एक प्रकार से आत्मा उस ईश्वर के साथ जुड़ने की बात, जो पहले पाप के साथ वो शांति भंग हुई और प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु ने हमें वो शांति दी, यानी कि हमारी आत्मा दोबारा उस ईश्वर के साथ जुड़ जाए, तुम्हें शांति मिले। यानी कि जब एक बार आत्मा उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, क्या आनंद होगा, क्या खुशी होगी, उसकी बखान करना वर्णन करना संभव नहीं होगा हम लोगों से। इसका अर्थ यह है, जब वो शांति का आभास होगा, 10 लोग आपके बारे में 10 प्रकार की बातें बनाएंगे, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। देखिए इस बात को अनुभव कीजिए। जब उस प्रभु की शांति, जो प्रभु कहते हैं, उस शांति आपको मिल जाएगी, उस शांति का आभास आपको होगा, तब उस वक्त जब मान लो आपने प्रभु की शांति को ग्रहण किया, उस वक्त 10 लोग 10 प्रकार से आपकी बदनामी करेंगे, आपके खिलाफ बातें करेंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी उस वक्त, क्योंकि योर सोल इज एट पीस विद गॉड। एट दैट टाइम योर सोल इज विद पीस विद गॉड। You are not disturbed by this little comments that people make, क्योंकि आपको शांति प्राप्त हुई है। अगर आपको शांति, प्रभु की शांति नहीं मिली है, छोटी सी बात किसी ने कही, आपको गुस्सा आ गया, कैसे कह दिया ये बात, होता है। People are not able to understand that। हम समझ नहीं सकते, छोटी छोटी बातों में हमें गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों में तकलीफ होती है। किसी ने आपकी बदनामी कर दी, आपको तकलीफ हुई, क्यों? जरूरी नहीं है, वो उसका फ्रीडम है, जो मर्जी बोले, आप क्यों डिस्टर्ब होते हो? बी एट पीस विद गॉड, विद जीसस, नथिंग कैन डिस्टर्ब यू। दुनिया की कोई ताकत आपकी शांति भंग नहीं कर सकती अगर प्रभु की शांति आपको मिल जाए। दुनिया की कोई ताकत, कोई भी किसी प्रकार का कमेंट, कुछ भी कोई बोले, आपको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, बिकॉज योर सोल इज एट पीस विद गॉड। अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत ही गहरा रहस्य है, बहुत ही गहरा रहस्य। जिस दिन इस बात को हम समझ जाएंगे, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, छोटी छोटी बातों के लेकर कोई क्लेश नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं व्यक्ति को जानता हूं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं ऐसे, जिनको अलग 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 प्रकार से सताते हैं, परेशान करते हैं, पीड़ित करते हैं, और वो इंसान शांत, कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसकी आत्मा प्रभु में आनंदित है। उसकी आत्मा प्रभु में आनंदित है। संतों ने यही जीवन बिताया, संतों ने यही जीवन बिताया। बालक यीशु की संत तेरेसा, बड़ी छोटी उम्र उनकी थी, कितने लोग उसको परेशान करते थे, अलग अलग बातों से, अलग अलग कार्यों से, कितनी तकलीफ उसको देते थे, लेकिन वो उल्टे में बदले में क्या करती थी? मुस्कुराहट देती थी, सिर्फ मुस्कुराहट। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसने प्रभु की शांति का अनुभव किया हो। जिसने प्रभु की शांति का अनुभव किया, वही व्यक्ति कर सकता है। ये बहुत महान बात है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है, अनुभव करने की जरूरत है। तुम्हें शांति मिले, प्रभु ने बार बार अपने शिष्यों से क्यों कहा? क्योंकि वो डिस्टर्ब्ड थे, उनके बड़े बड़े सपने थे, बड़े बड़े एम्बिशंस था उनके पास कि हम प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं। इसने 5 रोटी और 2 मछलियों से हजारों की संख्या में लोगों को खिलाया पिलाया, अब इनके साथ जाएंगे आएंगे घूमेंगे फिरेंगे, हमारा कुछ बड़ा पद मिलेगा, वो होगा ये होगा, कौन बड़ा होगा कौन क्या होगा, ये सब बातें थी। इसलिए जब उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को सूली पर टांग दिया गया, वो डिस्टर्ब हुए, परेशान हुए, सपने टूट गए, अरमान उनके बिखर गए। अब डिस्टर्ब यानी कि बहुत प्रकार से तकलीफ उनको हुई। इसलिए उनकी उस पीस को रेस्टोर करने के लिए प्रभु को बार बार पुनरुत्थान के बाद बार बार उन्हें मिलना पड़ा, बार बार उनको बताना पड़ा, तुम्हें शांति मिले, पीस बी विद यू, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। और टाइम लग गया उनको उस शांति को ग्रहण करने के लिए, उस शांति को अपनाने के लिए, और उसके बाद निश्चिंत जीवन बिताने के लिए। इसलिए प्रभु ने इस बात को कहते हुए आगे क्या जोड़ा?
वह संसार की शांति जैसे नहीं, जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ, तुम्हारा जी घबराए नहीं। जब शांति, प्रभु की शांति का आभास होगा, अनुभव होगा, हम घबराएंगे नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मौत आ जाए, हम घबराएंगे नहीं। संत गण नहीं घबराए, प्रभु की साक्षी बनते हुए, गवाही बनते हुए उनको अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी, नहीं घबराए, क्योंकि दे वर एट पीस विद गॉड। उन्हें शांति का अनुभव था। जब वो शांति का अनुभव होगा, प्राण त्याग देना भी आपके लिए कठिन बात नहीं होगी, आसान होगा, क्योंकि आपकी आत्मा ऑलरेडी उस ईश्वर के, उस परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है और उसके साथ आनंद मना रही है। दैट इज द पीस, दैट इज द पीस। वो है, जब वो शांति का अनुभव होगा, आप प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आप आनंदित हैं उस वक्त भी, आनंदित हैं उस वक्त भी। और इसलिए प्रभु कहता है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, किसी भी बात को लेके घबराए नहीं। जब वह प्रभु की शांति का अनुभूति हमें होगी, अनुभव होगा, हम घबराएंगे नहीं किसी भी बात को लेकर, चाहे कोई चुनौतियों को लेकर, चाहे कोई परेशानियों को लेकर, कोई बीमारी को लेकर, किसी के कमेंट को लेकर, किसी ने कुछ आपका नाम को खराब किया, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आप घबराओगे नहीं किसी बात से, क्योंकि आपको पता है कि आपका आत्मा उस परमात्मा के साथ जुड़ी है और वो आनंद मना रही है। आगे प्रभु क्या कहता है, भीरू मत बनो, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। हमारा प्रभु हमारे साथ खड़ा है, प्रभु की जीत हमारी जीत है, हम हार नहीं सकते, इसलिए भीरू मत बनो। हिम्मत के साथ, साहस के साथ, उत्साह के साथ प्रभु के साथ जुड़े रहो और प्रभु की शांति तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु ऐसी शांति का वरदान हम सबों को देता है। पुनर्जीवित प्रभु का विशिष्ट वरदान है, शांति तुम्हें शांति मिले, पीस बी विद यू। और इसी बात को हमारे मुसलमान भाई बहन हर दिन आपस में उसको एक दूसरे को प्रदान करते हैं। वो बोलते हैं सलाम वालेकुम बोलते हैं, और उसका अरबिक ट्रांसलेशन है शालम अलैकुम। शालम अलैकुम यानी कि पीस विथ यू, यानी कि तुम्हें शांति मिले। और पुनर्जीवित प्रभु यीशु ने अभिवादन लोगों से यही किया, तुम्हें शांति मिले। हम लोग जय यीशु की बोलते हैं, यीशु की बड़ाई बोलते हैं, प्रभु का अभिवादन का शब्द था तुम्हें शांति मिले, पीस विथ यू, पीस बी विद यू, तुम्हें शांति मिले। और इस प्रभु के उस अभिवादन को हमारे मुसलमान भाई बहनों ने स्वीकार किया और बोलते हैं शालम अलैकुम, यानी कि यहाँ पर इस इलाके में सलाम वालेकुम ऐसे बोलते हैं, यानी कि तुम्हें शांति मिले। और ज़रूरी है शांति, प्रभु की शांति प्राप्त करना। जिस दिन प्रभु की शांति हमें प्राप्त होगी, प्रभु की शांति का अनुभूति होगी, अनुभव होगा, किसी प्रकार से हमें तकलीफ नहीं होगी, किसी प्रकार से तकलीफ नहीं। वो आत्मा का आनंद है, वो है शांति। आत्मा से भर जाना, आत्मा से भर जाना, वो है शांति। प्रभु को हम धन्यवाद दें, प्रभु ने ऐसी शांति हमें प्रदान की है। किसी प्रकार से हमें डरने की, घबराने की, परेशान होने की, दुखी होने की जरूरत नहीं है। प्रभु में आनंद मनाएं, इसलिए प्रभु ने हमें बताया तुम्हें शांति मिले। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी, श्रद्धा भरी, स्वीकारो स्वामी। रोटी दाकर से हम लेके आए हैं, तुझ पे चढ़ाने जीवन में। आशा है तेरे प्यार की हमें, सुख आए तेरे दर्शन में। स्वीकारो स्वामी भक्ति भरी, श्रद्धा भरी, स्वीकारो स्वामी। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी उल्लासमय कलीसिया का यह चढ़ावा ग्रहण कर
तेरी ही कृपा से हमें यह अपार आनंद मिला है। ऐसी कृपा कर कि हमारे उपहार चिरस्थायी सुख का फल उत्पन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। ये ही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ
विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परेशान में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरे सोच से, बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से, बुरे संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, दुर्घटना, आलस्यपन, निराशा और घमंड से हम सबों को सदा ही बचाए रख और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जय यीशु। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय ना छूटा ना छूटा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय ना छूटा ना छूटा। मैंने
वह मुझसे कहता मैं हूँ रोटी तेरी आत्मा जिससे पलती, मांस मेरा सेवन करता स्वर्ग धाम है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, वह मुझसे कहता दाखिल लगाऊं जो हर अंकुर को सहलाए, जीवन रस का पान करे जो अनंत फल है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। मैंने जीवित प्रभु को पाया। वचन के द्वारा, संस्कार के द्वारा जीवित प्रभु यीशु हम सबों के जीवन में आए हैं। महसूस करें, प्रभु के जीवन से हम भर जाते हैं। महसूस करें, क्योंकि प्रभु का वचन जीवंत है, हमें जीवन देता है। प्रभु का शरीर और रक्त अनंत जीवन का भोजन है, हमें जीवन देता है। हमने जीवित प्रभु को पाया है। अनुभव करें, प्रभु का जीवन का अनुभव करें। जब प्रभु का जीवन हमें प्राप्त होता है, हमारे जीवन में जो तकलीफ, पीड़ा, परेशानी है दूर हो जाती हैं। प्रभु को धन्यवाद दें हमारे जीवन में आने के लिए। वचन के द्वारा, संस्कार के द्वारा हमारे जीवन में आने के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु का जीवन जो हमें आज प्राप्त हुआ है, उस प्रभु का जीवन आज के पूरे दिन भर में जीने की कृपा मांगे। हम जहाँ कहीं भी जाएं, जहाँ कहीं भी आए, जहाँ भी रहें, जो भी कार्य करें, हम प्रभु का जीवन जिए। यीशु का जीवन, प्यार का जीवन, मोहब्बत का जीवन, शांति का जीवन, क्षमा का जीवन, आनंद और खुशी का जीवन, चंगाई का जीवन, छुटकारे का जीवन जिए। प्रभु का जीवन जीने से हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। प्रभु से ताकत मांगे, शक्ति मांगे, सामर्थ्य मांगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग शांति में विदा लें और अपने जीवन द्वारा प्रभु की महिमा करें। ईश्वर को धन्यवाद। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार। सांसों की मेरी सरगम नमन करे बारंबार। गाता प्रभु तेरा आभार, पापों के फूलों से, आकाश के पंछियों से ज्यादा प्यार तूने दिया। प्रभु सृष्टि की शोभा से, तारों की आभा से मुझको है तूने सजाया।